नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 किरण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 किरण में छठे चरण का चुनावी शोर आज थम गया। 25 मई को छठे चरण में 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। आज चुनाव के आखिरी दिन बीजेपी ने जमकर प्रचार किया। तो वहीं बात राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी ने आज आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। कन्हैया कुमार, उदित राज के समर्थन में जनसभा की। पर बड़ी बात, आज फिर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के साथ नजर नहीं आए, ना ही केजरीवाल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। तो अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि केजरीवाल और राहुल गांधी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। और तो और दिल्ली में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस में मनमुटाव भी आज साफ साफ नजर आ गया। उदित राज के कार्यक्रम से नाराज होकर कन्हैया कुमार लौट गए हैं। तो चुनाव के बीच में कैसे फंसी है कांग्रेस और कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में बढ़ गई हैं दूरियां, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस को लगे बड़े झटके का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने आज कन्हैया कुमार, उदित राज के लिए चुनावी प्रचार किया। क्यों केजरीवाल से दूरी बना ली? देखिए, केजरीवाल, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ही इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल अनटचेबल। राजनीतिक अछूत बन जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि कोई उनको बड़े प्यार से अपने साथ लेना नहीं चाहता। आप देखिए, अखिलेश यादव के साथ आप जाते हो प्रचार प्रसार करने के लिए, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, एक भी सीट दिया क्या? आप चले गए थे मदद करने के लिए असेंबली इलेक्शन में, कोई सीट दिया गया था क्या? लालू यादव क्या आपको बुलाता है? नहीं। शरद पवार बिल्कुल नहीं। तो ये तो मजबूरी का नाम था कि इंडी गठबंधन में संख्या बढ़ानी थी, 2-2 जगह सरकार थी, तो लोगों ने कलेजे पे पत्थर रख करके चलो भाई रख लेते हैं। अदरवाइज चुनाव खत्म, रिश्ता हजम खत्म, और इसी की शुरुआत हो गई है। आखिरी दिन था, आज तो कम से कम साथ नजर आते हैं। राहुल गांधी की रैली हो रही है, आम आदमी पार्टी का एक आदमी नहीं। केजरीवाल अपने अलग परेशानी में फंसे हुए वीडियो बना रहे हैं। आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। He should have hit the road। इसीलिए तो जेल से रिहा हुए थे लेकिन ये वीडियो बना रहे हैं। बचाइए, मैं तो देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई किस तरह का आदमी है। पुलिस ने मना कर दिया कि भाई नहीं आएंगे पूछताछ के लिए, और इतनी धूप में अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वीडियो बनाने के लिए धूप में बाहर लेकर के आ गया। लोग कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की राजनीति का क्या मतलब है। तो खैर, वो कहानी तो अलग है। लेकिन कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कहते आ रहा है, इसी प्रोग्राम में मैं और राजीव इस बात को कहते आ रहे हैं कि 25 तारीख का वोटिंग हो जाने दो, फिर देखना क्या क्या मजा आता है। ये कोई गठबंधन था ही नहीं शुरू से। दिस इज एन अननेचुरल अलायंस, जिसको जो 25 तारीख के शाम से ही एक्सपोज हो जाएगा। सब लोग कहना चालू कर देंगे कि इसने, कांग्रेस वाले ने धोखा दे दिया। कांग्रेस वाले कहेंगे ये आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लोग अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, और यही मुद्दा लेकर के फिर ये लड़ाई लड़ेंगे पंजाब में। बिल्कुल, लेकिन अब तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि चुनावी प्रचार का जो शोर है वो भी थम गया है। 25 को वोटिंग होनी है। अब तक राहुल गांधी केजरीवाल के साथ नजर नहीं आए हैं। 25 तारीख की वोटिंग के बाद क्या दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे? देखिए, रास्ते तो अलग हो चुके हैं। अब जब दिल्ली में जहां गठबंधन है, हरियाणा में जहां गठबंधन है, गुजरात में भी गठबंधन था दोनों के बीच, लेकिन हरियाणा और गुजरात में तो ये लोग साथ में प्रचार किए नहीं। दिल्ली में कम से कम जहां पर सब फोकस किए हुए थे कि दिल्ली में तो इन लोगों ने गठबंधन ही इसीलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी से 1-2 सीटें कम से कम छीन ले, और दोनों का आधार एक हो जाएगा। मुस्लिम वोट इकट्ठे हो जाएंगे। मुसलमानों के साथ जो कन्फ्यूजन होता था, कुछ कांग्रेस को दे, कुछ
आम आदमी पार्टी को दें, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, टैक्टिकल वोटिंग करेंगे यहाँ के मुसलमान। तो इस आधार के लिए दिल्ली में इन लोगों ने गठबंधन किया। अब जब दिल्ली में प्रचार करने की बात आई तो केजरीवाल तो पिछलग्गू की तरह कांग्रेस के नेताओं के पीछे पीछे चलते रहे, क्योंकि अभी वो अलग थलग पड़े हैं तो उनको लगता है कि कहीं से कोई समर्थन मिल जाए। जो स्वाति मालीवाल के मामले में जिस तरीके से एक महिला के खिलाफ इन लोगों ने अभियान चलाया, जो उनको उनके कैरेक्टर असैसिनेशन का प्रयास किया, और जैसे इन लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद कांग्रेस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अरविंद केजरीवाल को साथ लेते हो तो उसके बाद तो राहुल गांधी से भी सवाल पूछा जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लखनऊ में अरविंद केजरीवाल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अखिलेश यादव के साथ बैठे, वहां पर पहला सवाल क्या उठा मीडिया की तरफ से, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपने कौन सा एक्शन लेने की सोची है। अब अखिलेश यादव तो किसी तरीके से उस सवाल का जवाब देने की कोशिश किए, लेकिन लोगों ने सवाल तो उठाया कि अखिलेश यादव क्यों इसमें फंस गए कि कई और मुद्दे हैं। अब राहुल गांधी अगर एक बार कह दें कि दूसरे मुद्दे भी हैं, या प्रियंका वाड्रा एक बार कह दे कि दूसरे मुद्दे भी हैं, महिलाओं का मुद्दा छोड़ दो, तो फिर तो कांग्रेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में सवाल उठेंगे, कांग्रेस की फजीहत हो जाएगी। तो इस मामले के बाद यह तो तय हो गया कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा केजरीवाल के साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, ये लोग जो आपस में मिलने जुलने का प्रोग्राम बना रहे थे, वो भी फेल होता दिखा, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था उसमें केजरीवाल ने धूर्तता की थी। जितने लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है 3 जगहों पर, उन 3 जगहों के सारे विधायकों को उन 4 जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सारे विधायकों को उसका प्रभारी बना दिया गया, एक एक प्रखंड लेवल का। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये जो अननेचुरल गठबंधन है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ और ज्यादा फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रास्ते तो अलग हो गए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में भी कलह बढ़ती जा रही है? क्योंकि आज ये खबर सामने आई कि उदित राज का कार्यक्रम था जिससे नाराज होकर कन्हैया कुमार लौट गए, क्योंकि कन्हैया कुमार के कुछ दोस्तों को वहां अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई तो नाराज हो गए। ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति, ये देश चलाने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों को अंदर नहीं जाने दिया, हम रूठ जाएंगे, हम वापस चले आएंगे। इन लोगों को सीरियस राजनीति करनी ही नहीं है। ये सब यूनिवर्सिटी लेवल पे इनकलाब जिंदाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही सब करने वाले लोग हैं। इन लोगों से कोई राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, इन लोगों को तो संसद के अंदर पहुंचने का कोई व्यवस्था ही नहीं होना चाहिए। ये इतने छोटे दिमाग के लोग हैं। ये जो लोग, आपके सामने क्या लक्ष्य है? आप लड़ाई लड़ रहे हो प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से, और आप आपस में ही लड़ रहे हो। आम आदमी पार्टी वाले उससे लड़ रहे हो, आपस में आम आदमी पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के अंदर लड़ाई चल रही है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो रही है, कांग्रेस पार्टी वाले आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे। पता नहीं किस तरीके से ये लोगों की वोटिंग होगी, या पूरी तरीके से ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं। लेकिन एक सीरियस सवाल जो समझने की आवश्यकता है, भाई आपने गठबंधन कर लिया तो जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडर्स बैठे होंगे डिस्कस करने के लिए कि प्रचार प्रसार कैसे होगा। और अगर नहीं बैठे तो समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि सब एक दूसरे के खिलाफ जो है वोटिंग करने वाले हैं। और अगर बैठे और आप एक कॉमन रामलीला मैदान में ही राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग ज्वाइंट कैंपेन कर दिए होते, एक रैली पूरी दिल्ली के लिए बुला ली होती। हर जगह नहीं जाते, हर सीट पर नहीं जाते, एक कॉमन तो आप करते। ये तो इलेक्शन के बाद मालूम चलेगा कि प्रपोजल किधर से दिया गया और किसने रिजेक्ट किया। अगर राहुल गांधी ने रिजेक्ट किया तो आप ये समझिए कि इसके बाद से ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो लड़ाई शुरू होगी,
क्योंकि ये दोनों ही ईगो वाले लीडर हैं। अभी चुनाव की वजह से दोनों शांत हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को युवराज समझते हैं, ईगो सातवें आसमान पर रहता है, और केजरीवाल के तो बारे कुछ कहना ही नहीं है। ये तो खुद को अपने आप को भगवान का दिया हुआ एक अवतार समझता है। तो ये लड़ाई, ये कहानी जो है, ये आगे बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है। अब अगर आप एक साथ रैली नहीं कर सकते, आपके कार्यकर्ता, एक कहीं आपने दिल्ली में देखा कि आम आदमी पार्टी वाले टोपी लगा करके और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है एक साथ मिलकर के कहीं वोट मांगने गए हो? तब तो अलायंस है। एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं और पता नहीं किस तरह का ये अलायंस, और कैसे कैसे लोग हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर वहां जाके ज्ञान दे रहे हैं कि 2 सीट के ऊपर बड़ा टफ चल रहा है। भाई आपस में पहले बैठ तो जाओ, मिल तो लो, साथ में कैंपेन तो कर लो, साथ में रैली तो कर लो। ये मुझे लगता है कि रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाले होंगे। दिल्ली में 7-0 तो कहीं नहीं जा रहा। मैं देश भर की बात कर रहा हूँ कि जिस रिलक्टेंस के साथ आप दिल्ली को अप्रोच कर रहे हो, तो यही रिलक्टेंस तो पूरे देश में नजर आ रहा है। तो जो हाल दिल्ली में 7-0 होगा वो हर राज्य में होगा, ऐसा ही संकेत जो है वो मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन युवराज को पंजाब से बड़ा झटका लगा है। एक कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या आने वाले वक्त में ऐसी और खबरें सामने आएंगी? अभी तो खबरें आनी शुरू हुई है। और जो पंजाब को लेकर कांग्रेस में इतने दिनों तक मंथन हुआ, पंजाब ही वो राज्य है जिसके कारण केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रहा था कांग्रेस का नेता। इन लोगों को लग ही नहीं रहा था, जब रामलीला मैदान में गए थे, केजरीवाल के पीछे पोस्टर जो लगे हुए थे जेल वाला, कि अब केजरीवाल बाहर आ पाएगा। कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं लग रहा था कि जितने लोग गए शराब घोटाले में, चाहे मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, ये लोग बाहर नहीं आए तो केजरीवाल कैसे आ जाएगा। यही वजह है कि देखिए राहुल गांधी खुद सवाल उठा रहे हैं कि देखो भाई, आदिवासी होने के कारण हेमंत सोरेन जेल के अंदर है और केजरीवाल उसी सिस्टम में बाहर जेल के चला आया, क्योंकि केजरीवाल दूसरी जाति का है, आदिवासी नहीं है, पिछड़ा नहीं है। तो ये जो राहुल गांधी का सवाल है वो अचानक से नहीं उठा है, वो उनके अंदर से बहुत समय से लग रहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अब इसका विरोध किस स्तर पर करें, कैसे करें, और खुलकर उन्होंने बता दिया। लेकिन पंजाब में जो चल रहा है वो इन्हीं के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों ने जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन किया और पंजाब के कांग्रेस के नेता अलग थलग महसूस करने लगे, उसी का परिणाम है। जस्सी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, पूर्व विधायक हैं, और उसके बाद अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शुरू हुई है। 2 दिनों तक वो पंजाब के रैलियां करेंगे, और उसके बीच ये जो फर्जी किसान हैं उन्होंने आंदोलन की धमकी दे दी, और साथ ही ये खालिस्तानी भी उभर कर सामने आने लगे, खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर भी लगने लगे। तो जो लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से ये पंजाब को उसी दौर में न ले जाए जिस दौर में सड़कों पर गोलियां चलती थी, तो इसके लिए तो जरूरी है कि इन दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, पंजाब से बाहर करो। एक बार फिर से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए और फिर सरकार बदले, ताकि जो इतने दिनों से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खालिस्तानियों को दबा रखा था, वो फिर से जब आम आदमी पार्टी की सरकार में उभरा है, उसको दबाने के लिए कोशिश की जा सके। जी बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव के बीच पंजाब में विरोधी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस को और बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच की तकरार खुलकर सामने आ ही गई है। वोटिंग के बाद आप कांग्रेस के बीच तकरार कैसे और ज्यादा बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।